एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पे। गाइज हम आज बताने वाले हैं कि स्टोर क्लास क्या होती है सी प्लस प्लस में। ठीक है, सी प्लस प्लस में आप स्टोर क्लास इसको आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया होगा। इससे पहले कि आप पढ़ चुके हो कि बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज का हिस्ट्री, सी प्लस प्लस का हिस्ट्री और सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम्स को आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू समझाया गया है। और उसके बाद भी आपको बहुत चीज़ें मच मोर चीज़ें आपको समझा दी गई है, जो कि आप देखना चाहो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के थ्रू, या तो फिर अपने नहीं होगा तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा। आपको पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी वीडियोस का लिंक, आपको पूरी वीडियोस इवन आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं कि हम क्लास स्टोरेज क्या होती है। ठीक है, क्लास स्टोरेज ये आपको कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, हम आपको बताएंगे कि क्लास स्टोरेज क्या होती है। क्लास स्टोरेज सी प्लस प्लस में डिस्क्राइब करती है एक कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को? फंक्शंस और वेरिएबल के। ठीक है, फंक्शंस और वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करा जाता है। ओके, यही होती है स्टोरेज क्लास। और इसको मेनली डिटरमाइंड होती है लोकेशंस, सॉरी लाइफ टाइम पे। ठीक है, विजिबिलिटीज पे इसकी। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यूज पे एंड स्टोर्ड लोकेशंस व्हिच हेल्प अस टू ट्रैक with extensions of the particular variables during the run time of programs। ठीक है, प्रोग्राम्स के रन टाइम पर ही इसकी जो है वो एक्सटेंशन चेक किया जाता है और इसको चेंज करा जा सकता है। ओके, यही होती है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास को कुछ सिंटेक्स से इस तरह से दर्शाया जा सकता है। देखिए, पहले तो स्टोरेज क्लास आपको लिखना होगा। ठीक है, स्टोरेज क्लास नाम का एक क्लास बनाना होगा। फिर वेरिएबल, किस टाइप का डेटा टाइप्स की वेरिएबल को बनाना चाहते हो। ठीक है, डेटा टाइप तो आपको डिफाइन करना होगा, लेकिन किस टाइप का डेटा टाइप आप बनाना चाहते हो वेरिएबल का। ठीक है, वो फिर टाइप ऑफ वेरिएबल नेम, फिर यही पास आप टाइप ऑफ वेरिएबल नेम दोगे। देखिए, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम दोगे, सॉरी एवरीवन, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम दोगे। फिर आप क्या करोगे, क्लास के बाद जो है वो इसकी बेसिक प्रोग्राम्स आपको बता दिया जाएगा अभी कुछ देर बाद। सभी का हम एक एक करके प्रोग्राम्स भी बताएंगे और इसकी क्लासेस भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्लास जो है वो 6 प्रकार की होती है। क्लास स्टोरेज जो है 6 टाइप्स की होती है। ऑटो स्टोर्ड क्लास होती है, रजिस्टर्ड क्लास होती है, एक्सटर्नल क्लास होती है और स्टैटिक स्टोर्ड क्लास होती है और मल्टीपल स्टोर क्लास होती है और थ्रेड लोकल स्टोर क्लास होती है। ठीक है, थ्रेड लोकल स्टोर क्लास होती है। इस सब का प्रोग्राम्स आपको 1 बाय 1 हम आपको बताने वाले हैं, देखते रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए भी न्यू है और जो पहले से पढ़ चुके हैं उसके लिए भी थोड़ी सी न्यू है, बिकॉज इसको जो है एकेडमिक ईयर में नहीं पढ़ाया जाता, इसको स्टोर क्लास नहीं दिया जाता। ओके, देखते हैं अब स्टोर क्लास में जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी कीवर्ड्स क्या क्या यूज करते हैं, लाइफ टाइम पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, विजिबिलिटी कहाँ कहाँ पर हम विजिबिलिटी कर सकते हैं उस प्रोग्राम्स को जो स्टोर क्लास में स्टोर है उसको। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज, किसकी कौन सा इनिशियल वैल्यूज है। स्टोर क्लास कितनी होती है? एक होती है ऑटो होती है, एक्सटर्नल, जैसे कि ये एक्सटर्नल होती है, स्टैटिक होती है, रजिस्टर्ड होती है, मल्टीपल्स होती है और थ्रेड लोकल होती है। ठीक है, तो स्टोर क्लास वही है कि ऑटोमेटिक स्टोर क्लास। ठीक है, एक तो खुद ब खुद स्टोर हो। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल हम स्टोर करा दें। ठीक है, स्टैटिक जो कि स्टोर है उस पे स्थायी रूप से स्टोर करा दे। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर के रूप में उसको स्टोर करा दे। मल्टीपल उसको मल्टीपल के रूप में स्टोर करा दे। थ्रेड क्लास, थ्रेड लोकल क्लास स्टोर क्लास होती है, थ्रेड लोकल होती है, जो कि आपको प्रोग्राम्स में बहुत अच्छे तरह के बताया गया है। ठीक है, इसकी कीवर्ड्स होती है यार, ऑटोमेटिक का जो है वो ऑटो कीवर्ड्स होती है, एक्सटर्नल का एक्सटर्म्स कीवर्ड्स होती है, स्टैटिक का स्टैटिक होती है, रजिस्टर्ड का रजिस्टर होती है और मल्टीपल का मल्टीपल होती है और थ्रेड क्लास का थ्रेड लोकल क्लास होती है। ठीक है, इसको लाइफ टाइम यूज कहाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, लाइफ टाइम यूज कहाँ कर सकते हैं, देखिए फंक्शंस ब्लॉक पे
होल प्रोग्राम्स पे यूज करते हैं हमको, ठीक, किसको, एक्सटर्नल स्टोर्ड क्लास को, ठीक है। और स्टैटिक कीवर्ड्स को या स्टैटिक स्टोर्ड क्लास को हम होल प्रोग्राम में इसको भी यूज करते हैं। और इसको रजिस्टर्ड को फंक्शंस ऑफ ब्लॉक्स पे, जो भी जिस फंक्शंस फंक्शंस का ब्लॉक बना रहा है उसी फंक्शंस को हम यूज कराते हैं। ओके, मल्टीपल क्लास को हम कहाँ पर स्टोर कराते हैं, क्लास ही में। जिस क्लास का हम मल्टीपल क्लास जो है स्पेशली इसका क्लास बनाया जाता है जिसका यूज करते हैं, ठीक है। होल थ्रेड पे इवन इसको यह बोला जाए कि थ्रेड क्लास यदि हम आपको बता रहे हैं या बना रहे हैं तो ये एक तरह से होल प्रोग्राम्स में भी बोला जा सकता है। ओके, विजिबिलिटी क्या होती है इसकी, लोकल होती है, ये ग्लोबल होती है, एक्सटर्नल जो है वो स्टैटिक लोकल होती है, रजिस्टर लोकल होती है और मल्टीपल लोकल होती है। और ये जो है थर्ड लोकल क्लास जो है वो लोकल और ग्लोबल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। विजिबिलिटी होती है, इसका इनिशियल वैल्यूज क्या होते हैं, ये गार्बेज कलेक्शंस रखती है, गार्बेज वैल्यूज रखती है, ठीक है। ये जीरो वैल्यू देती है, ये भी जीरो वैल्यू देती है, ये गार्बेज देती है, बाकी सब चीज गार्बेज देती है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलते हैं कि आखिर यार हमने पढ़ा है स्टैटिक स्टोर क्लास एंड इंटरनल स्टोर क्लास, ऑटोमेटिक स्टोर क्लास और रजिस्टर्ड, तो ये सब चीज होता क्या है। इवन हम आपको बताते हैं कि अब से स्टैटिक स्टोर क्लास होता क्या है। स्टैटिक स्टोर क्लास में ना मेनली ना उसको जो है वो इनसाइड ऑफ ब्लॉक के इनसाइड ही यूज करते हैं, उसको स्टोर्ड क्लास बोला जाता है, ठीक है। ऑटो स्टोर्ड क्लास इन द डिफॉल्ट क्लास ऑफ ऑल द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। या इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। लोकल वेरिएबल हम इसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, डिक्लेयर इन ऑटोमेटिकली, ठीक है। ब्लॉक ऑफ ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू दिस क्लास, ठीक है। दिस क्लास के अंदर पे वो बिलोंग करेगा, वहां पर ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाएगी। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोर्ड क्लास का क्या होती है कि वो ऑटो स्टोर्ड क्लास का क्या होती है, तो भैया ऑटो स्टोर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो होती है, हाँ, और स्कोप जो होती है वो लोकल होती है, जैसे कि मैंने बता दिया है। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है, तो गार्बेज कलेक्शन देती है। भैया मेमोरी लोकेशंस क्या होती है, तो मैंने बता दिया है कि रैम का लेती है, ठीक है। लाइफ टाइम इसको एक्सेस किया जा सकता है, बिल्कुल इन इट्स स्कोप, ठीक। अब हम ऑटो स्टोर क्लास का एक प्रोग्राम से बताते हैं आपको, ठीक है। ऑटो स्टोर क्लास का एक प्रोग्राम बताते हैं, आपके लिए बना के रख चुके हैं, क्योंकि आपको लेट ना हो या ये वीडियो जो है वो लंबी ना बने, इसीलिए हम आपके लिए पूरे चीजों को सेटअप करके रख चुके हैं पहले से, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि स्ट्रीम्स हमको तो ये डिफाइन ही करना होता है, कोई लोकल क्लास में या कोई भी प्रोग्राम्स बना रहे हो C++ का, तो यहाँ पर डिफाइन ही करना पड़ता है, वो तो आपको पता है, ठीक है। ऑटो स्टोर क्लास में मैंने क्या किया कि वेरिएबल को नल वैल्यू मतलब जो है वो रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। ओके, जो है वो ऑटो स्टोर क्लास का एक मैंने फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया कि उसको प्रिंट करा दिया भैया कि डोमेस्टिक ऑटो क्लास जो है वो प्रिंट हो जा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा, ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, फ्लोट वैल्यू दे दिया, कैरेक्टर वैल्यू दे दिया, और यहाँ पर देखिए मैंने कैरेक्टर वैल्यू पे यहाँ पर हैशट्रिक का निशान लगाया है। क्यों लगाया है इसको, ये पॉइंटर होती है किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए या एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ये जो है हैशट्रिक का यूज किया जाता है। काय नहीं, कैरेक्टर क्लास का कैरेक्टर में जी को स्टोर कराया मैंने, ठीक है। डी को जी में स्टोर कराया है। ओके, तो प्रिंटिंग ऑटो स्टोर वेरिएबल, ठीक है, ये प्रिंट आउट होती है, ठीक है।
ए पे प्रिंट आउट हो गई ये वाली, ठीक है। प्रिंट आउट करा रहा है भैया, इसी का जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है उसी को मैंने प्रिंट आउट करा दिया यार, ठीक है। क्या किया कि वहां पर सी आउट किया। सी इन को क्यों यूज किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सी इन को किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है, इनपुट लेने के लिए सी इन का यूज किया जाता है। और किसी भी यूजर से आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए सी आउट का यूज किया जाता है, आउटपुट डायरेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो भैया डायरेक्ट आउटपुट दिखाना है हम इसको, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि सी आउट दिया, तो ये जो है सी आउट दिया, तो फिर यहाँ पर ए को मैंने प्रिंट कराया तो 32 आ गया, ठीक है। बी को मैंने प्रिंट कराया तो 3.2 आ गया, और इसको प्लॉटिंग वैल्यूज लिए है इसी कारण 3.2 आएगा ये, ठीक है। ऑटो स्टोर्ड क्लास में क्या करेगा कि ये जो है सी को प्रिंट कराया मैंने, ठीक है। सी को प्रिंट कराया, यहाँ पर ग्रीक ऑफ ग्रीक लिख कराया जाएगा, ठीक है। सी आउट में मैंने डी को प्रिंट कराया तो वो डी जो है वो जी को प्रिंट कर लेगा, ओके। अब देखते हैं, आपको बताते हैं कि ठीक है, मैंने प्रिंट तो करा दिया सभी फंक्शंस का, ओके। मैंने प्रिंट तो करा दिया सभी फंक्शंस का, और आपको बताते हैं कि मेन फंक्शंस पे आने के बाद मैं क्या करूंगा। बस मुझे वो डिक्लेयर करना है, मतलब ये सी प्लस प्लस में ये एक एक्सेबल मतलब एडिशनल पॉइंट होती है कि आप उसको पूरे फंक्शंस को कॉल कराओ। किसमें, मेन फंक्शंस पे एक चीजें है कि उसको कॉल कराना पड़ता है। किसको, यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम्स बना रखा है, कहाँ पास है यार, यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम्स बना रखा है, यहाँ पर देखिए वाइल्ड ऑटो स्टोर्ड क्लास का एक प्रोग्राम बना रखा है, फंक्शंस बना रखा है, जिसको मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना होता है। उसके लिए हम डायरेक्ट ऑटो स्टोर्ड क्लास नाम से हम प्रिंट करा सकते हैं, ओके। इसको रिटर्न दे देते हैं, रिटर्न 0 वैल्यूज देगा, और इसका प्रिंट आउट क्या होगा ये भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। आ रहेगा ये सभी, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट सिंपली वही देगा कि 32, और जो है ये देखिए इसका प्रिंट आउट सिंपली ये देगा, डिक्लेयर ऑटो स्टोर क्लास 32 सॉरी 3.2 ग्रेक्स ऑफ ग्रेक्स एंड जी। यहाँ पर मैंने किसको किसको सी आउट कराया है वो देखिए ना, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की तरह वर्क करती है। मैंने बताया था कि इसको लोकल वेरिएबल की तरह वर्क कराना होता है, ठीक है। ये तो मेन फंक्शंस को एक एडिशनल फंक्शंस को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर कॉल करा जाता है मेन फंक्शंस पे, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल की तरह इसको प्रिंट कराते हैं, तो वो लोकली जो है उसको प्रिंट कराया जाता है, ओके। ये देखिए ये प्रिंट हो गया, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर हम देखते हैं अब ठीक है गाइज, हम आपको बताते हैं कि ऑटो स्टोर क्लास के बाद एक्सटर्नल स्टोर क्लास क्या होता है। एक्सटर्नल स्टोर क्लास क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टोर क्लास सिंपली टेल अस वेरिएबल डिफाइंड एवर इज वेयर इज डज नॉट विद इन द सेम ब्लॉक्स विद इट्स यूज। मतलब जिस ब्लॉक्स पे आप उसको वर्क कर रहे हो उसी ब्लॉक पे इसका यूज ना करना, डिफरेंट ब्लॉक पे इसका यूज करना, दैट इज द एक्सटर्न, ये तो कीवर्ड्स होती है, एक्सटर्नल स्टोर्ड क्लास बोल सकते हैं, ओके। इसको ओवरराइट या चेंज डिफरेंट ब्लॉक वैल्यू, ठीक है, किसी दूसरे ब्लॉक्स में हम ओवरराइट करा सकते हैं या चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इस पे। नॉर्मली इसको ग्लोबल वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, इसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम्स पे, इसका कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये क्लास एक्सटर्नल स्टोर्ड क्लास ऑब्जेक्ट होती है और स्कोप होती है, ये ग्लोबली यूज कर सकते हैं इसको प्रोग्राम्स पे। डिफॉल्ट वैल्यूज होती है इसका 0 होती है, और मेमोरी लोकेशन जो है वो रैम पे होती है। और लाइफ टाइम इसको स्टिल द प्रोग्राम पे, मतलब जब तक प्रोग्राम्स को हम एंड नहीं करते तब तक इसको यूज कर सकते हैं, ओके। देखते हैं इसका प्रोग्राम्स भी आपको बताते हैं, इसका प्रोग्राम्स एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए गाइस, इसका एक्सटर्नल
स्टोर क्लास का मैंने प्रोग्राम्स भी बना रखा है आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने ग्लोबली इसको डिफाइन कर दिया है पहले से, मतलब आउट ऑफ फंक्शंस मैंने डिक्लेयर करा है। देखिए ये फंक्शंस मैंने किया बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आउट ऑफ द फंक्शंस मैंने इसको जो है वो डिफाइन कर दिया है कि इंटीजर नाम का एक एक्स वैल्यूज है जिसको आप पूरे प्रोग्राम से पे आप ले सकते हो। ओके, इसको क्या करोगे आप पूरे प्रोग्राम से पे आप ले सकते हो, ऐसा मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कि एक जो मेन फंक्शन, सॉरी, एक फंक्शन बनाया वाइल एक्सटर्नल स्टोर क्लास नाम का, ठीक है, जो कि मैंने प्रिंट करा रहा है वही डेमो स्ट्रिंग एक्सटर्नल क्लासेस, ठीक है। एक्सटर्नल कीवर्ड का यहाँ पर यूज करोगे, वहां पर ऑटो स्टोर क्लास में ऑटो कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं होगा, आप यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल कीवर्ड्स का आप यहाँ पर यूज करोगे इंट एक्स के लिए, तब ये जो है इस लोकल वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, नहीं तो फिर ये एक्स बस लोगे तो भैया ये ग्लोबल वेरिएबल को ले लेगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर एक्सटर्नल इंट डॉट एक्स आपको, सॉरी, इंट एक्स सेमीकोलन का यूज करना होगा तभी वो लेगा, नहीं तो फिर वो ग्लोबली ले लेगा। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट करा दिया है इसको। मैंने जो है अभी फंक्शंस बताया है आपको, ठीक है, मैंने जो फंक्शंस अभी बताया कि एक्सटर्नल इंट क्लास मैंने, सॉरी, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने बना लिया है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने बना लिया है, और इसका सिंटेक्स भी यही होता है कि एक्सटर्न और वेरिएबल डेटा टाइप्स और वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, एक्सटर्नल कीवर्ड्स और सॉरी डेटा टाइप्स और वेरिएबल डेटा टाइप्स और वेरिएबल की नेम सेमीकोलन। यहाँ पर सी आउट करा दिया मैंने किसको, एक्स को, लेकिन कहाँ, यहाँ पर हुआ है सी आउट, ठीक है, लेकिन कौन सा एक्स है ये, अभी भैया लोकली जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है ना एक्सटर्नल इंट डॉट एक्स को, वहीं पर मैंने प्रिंट कराया है भाई अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि x इज इक्वल टू 2 को प्रिंट वैल्यूज के जो है वो दो जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को दो ही वैल्यूज को ले रहे हैं। यहाँ पर सी आउट मैंने पुनः करा दिया कि तुम x को लोगे तो भैया ये प्रिंट करा देना यार, यदि तुम दो की वैल्यूज को ले रहे हो तो फिर मेरे को ये वाली प्रिंट करा के देना। ओके, उसके पहले मैंने क्या बोला कि तुम एक्सटर्नल कीवर्ड्स को ले रहे हो, डेटा टाइप्स को ले रहे हो, तो फिर आप ये वाली वैल्यूज को प्रिंट कराना, और यदि x की वैल्यू 2 ले रहे हो, 0 या 1 आएगा यहाँ पर, यदि x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो मेरे को ये वाली जो है सी आउट जो है कमेंट को प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये जो है, ठीक है, इसने मेरे को बताया कि मेरे को प्रिंट कराने के लिए भैया मेरे लिए एक जो है एक मेन फंक्शंस बना दो, फिर मेरे को कॉल करा दो, फिर मैं सभी चीजों को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया इंट मैन नाम का, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप देते हैं, और इसमें ये वाली प्लेटफॉर्म पे विजुअल स्टूडियो कोड पे आपको इंट मैन ही देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न करानी होती है वैल्यूज को, यहाँ पर गेट ch को सपोर्ट बहुत ही कम करती है। ओके, एक्सटर्नल स्टोर क्लास को मैंने जो है उसको कॉल करा दिया, प्रिंट करा दिया, फिर वो जो है वो इस ऊपर की वैल्यूज को, उसके फंक्शंस को कॉल करा दिया, फिर वो फंक्शंस को जो भी है उस पे जो है वो ले लेगा। ओके, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो फिर एक्सटर्नल स्टोर क्लास यही होती है, एक्सटर्नल स्टोर क्लास। यदि आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो ये देखिए आउटपुट इसकी, ठीक है, हम आउटपुट दिखा देते हैं आपको। देखिए मैंने क्या कराया था, पहले तो मैंने सी आउट करा दिया कि डेमो स्ट्रिंग्स एक्सटर्नल क्लासेस, ठीक है। देन मैंने वेरिएबल वैल्यूज को प्रिंट कराया, कौन सी वैल्यूज को प्रिंट कराया मैंने, x नाम का एक वैल्यूज को प्रिंट कराया था, याद है कौन सा, जो मैंने डिक्लेयर करा था, याद रख
कि मैंने डिक्लेयर करा था वही चीज को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया था, भैया मेरे को 0 वैल्यूज दे दो यार, ठीक है। फिर ये जो है मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज को मॉडिफाई किया, फिर जो है मेरे को पुनः प्रिंट करा दिया। मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको बताया गया है कि x की वैल्यूज 2 है, इसी कारण यहाँ पर 2 जो है मॉडिफाई वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ओके, ठीक है गाइस, तो हम आपको ले चलते हैं अब थर्ड, ठीक है। थर्ड चीजें हम आपको क्या बताया था, मल्टी स्टोर्ड क्लास या रजिस्टर्ड स्टैटिक स्टोर्ड क्लास के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। स्टैटिक स्टोर्ड क्लास के बारे में बताते हैं। इंटरनल स्टोर्ड क्लास के बारे में आपको पता चल गया। अब स्टैटिक स्टोर्ड क्लास क्या होती है? स्टैटिक स्टोर्ड क्लास इज नथिंग बट स्थायी रूप से उसको स्टोर कराना, बस यही है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ग्लोबली यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा भी है कि ग्लोबली स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम्स, इन दिस प्रोग्राम्स रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, एलोकेट बिकॉज दे आर नॉट रीडिक्लेयर। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम को न्यू मेमोरी को रीडिक्लेयर एलोकेट करने के बाद उसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि स्कोप जो है वो लोकल होती है, लोकल वेरिएबल की तरह, या ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबल कर सकते हैं, और इसकी जो है प्रॉपर इसके स्कोप है वो लोकल है। डिफॉल्ट वैल्यू 0 आती है, मेमोरी लोकेशन जो है वो रैम आती है, लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम्स के जब तक एंड ना हो जाए तब तक इसको यूज कर सकते हैं। मैंने सभी चीज में वही होती है कि प्रोग्राम्स को जब तक रन करा रहे हैं तब तक तो हम इसको यूज ही कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं, ठीक है गाइस, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा कि इसकी प्रोग्राम्स देखने के बाद। ओके, हम प्रोग्राम्स पे ले चलते हैं आपको इसकी। देखिए स्टैटिक क्लास का प्रोग्राम जो है ये भी वही सेम है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, वहां पर स्टैटिक की जगह मैंने क्या करा था, इंटरनल स्टोर्ड क्लास लिख दिया था, वहां पर ऑटो स्टोर्ड क्लास लिख दिया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ही फंक्शंस बनाकर मैंने सभी चीजें के फंक्शंस बनाकर मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज अलग है इस पे, इसको लोकली यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और सेकेंड चीज है ये वहां पर मैंने क्या एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करा था, यहां पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करूंगा, बिकॉज ये जो है स्टैटिक प्रोग्राम से है, स्टैटिक स्टोर्ड क्लास है, तो मैं यहाँ पर स्टैटिक नाम का फंक्शन बनाया है, और स्टैटिक फॉर स्टैटिक वेरिएबल मैंने पहले प्रिंट करा दिया उसको, फिर मैंने क्या वैल्यू स्टोर कराया, भैया काउंट करोगे यार, जो भी वैल्यू दूंगा मैं उसको आप काउंट कर देना, 0 वैल्यू से स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो जो है 0 वैल्यू से स्टार्ट करेगा और काउंट पे आएगा, एक प्लस करेगा, फिर रिटर्न दे देगा काउंट को, ठीक है, काउंट को रिटर्न दे देगा, और उस फंक्शन के साथ वो जो है वो काउंटिंग कर देगा, 0 वैल्यूज के 1 वैल्यूज दे देगा, ठीक है, पुनः चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, अब वहीं पर मैं आपको नॉन स्टैटिक फंक्शंस भी बनाकर दिखाता हूँ। ओके, नॉन स्टैटिक फंक्शंस क्या होती है कि जो है स्टैटिक फंक्शन जो है वो लोकली वर्क कर रही है ना, तो नॉन स्टैटिक फंक्शन जो है वो ग्लोबली कॉल करा सकते हैं अपन। इंट काउंट को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया भैया कि स्टैटिक इंट काउंट पर हो, ठीक है। तो इंट काउंट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल मुझे डिक्लेयर कर दो, फिर आप क्या कर देना कि वहां पर से काउंट कर देना, प्लस कर देना, फिर उस काउंट को रिटर्न करा देना भैया मेरे को, किसको, इंड काउंट को प्लस करने के लिए एक वैल्यूज को, और मतलब प्लस करने के लिए तुम रिटर्न करा देना मेरे को वैल्यूज, ठीक है। फिर हम आते हैं कि मेन फंक्शन पे क्या करना है। देखिए ये मेन चीज है यहाँ पर कि मेन फंक्शन पे आपको करना क्या है, ठीक है। कॉलिंग स्टैटिक पार्ट, ठीक है, स्टैटिक पार्ट में आप स्टैटिक फंक्शन जो बनाए हो, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाए हो, स्टैटिक फंक नाम का एक फंक्शन बनाए हो, जिसमें आपको लिखा होगा कि ये जो फंक्शंस है, ठीक है, स्टैटिक फंक्शंस भी वो जो है वो काउंट करा रहे हो आप 0 से, ठीक है, 0 से काउंट करा रहे हो आप 0 से,
ठीक है, तो वो 0 को काउंट करेगा, लेकिन वो रिटर्न भी करा रहे हो किसको भैया, काउंट को, जो भी स्टैटिक काउंट वेरिएबल है उसको। ठीक है, तो फिर वो जो है स्टैटिक वेरिएबल एक और देगा जो कि वो 1 आएगा वैल्यूज जो है। ठीक है, उसको भी प्रिंट कराने के लिए आप पुनः एक न्यू लाइन दोगे और उसको प्रिंट करा दोगे। ओके, इसी कारण यहाँ पर दो जो है प्रिंट आउट कराया गया है। ओके, नॉन स्टैटिक वैल्यूज को कॉल करो और वहां पर भी वही चीज, सेम चीज है, रिटर्न टाइप देना, फिर उसकी वैल्यूज जो है वो कॉल हो जाएगी। अच्छा, इसकी आउटपुट देखना चाहते हो तो मैं आउटपुट दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है वो 4 दिखाएगा, 2 दिखाएगा। ठीक है, एक स्टैटिक का और सेकंड चीज है नॉन स्टैटिक का। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना कि आपको जो है 0 तो देगा। ठीक है, फर्स्ट तो सॉरी फॉर दैट, ये 0 तो देगा, लेकिन यहाँ पर काउंट हो जाएगा प्लस के साथ, फिर पुनः रिटर्न जाएगा, फिर वो जो है 1 आ गया है यहाँ पर, वो फिर से प्लस करेगा भैया, ये 2 हो जाएगा, फिर प्रोग्राम्स को रोक देगा, बिकॉज यहाँ पर तूने किया था, देखिए कितने काउंट कराया हो, यहाँ पर कितने टाइम प्रिंट कराए हो, प्रिंट कितने टाइम कराए हो, यहाँ पर 2 टाइम आप प्रिंट कराए हो, तो वो जो है वो 2 टाइम प्रिंट आपको दे रहा है। ठीक है, जितने भी टाइम आप प्रिंट कराना चाहते हो यहाँ पर देगा। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में आप सिंगल सिंगल दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काउंट हो रहा है, लेकिन स्टैटिकली नहीं हो रहा है ना, स्टैटिकली नहीं हो रहा है, इसी कारण यहाँ पर जो है वो वेरिएबल का सेम टू सेम आउटपुट मिल रहा है। ओके, अब आपको बताते हैं कि रजिस्टर्ड स्टोर्ड क्लास क्या होती है। अच्छी बात है, अभी तक आपने सीख लिया कि ऑटो स्टोर्ड क्लास क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोर्ड क्लास क्या होती है और स्टैटिक स्टोर्ड क्लास क्या होती है। अब देखते हैं रजिस्टर्ड स्टोर क्लास क्या होती है। देखिए इसके जस्ट बाद है कि रजिस्टर्ड स्टोर क्लास क्या होती है। रजिस्टर्ड स्टोर क्लास को कीवर्ड, इसको लोकली यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम्स में, यही है, और इसका रजिस्टर्ड नाम का एक कीवर्ड होती है जिसको इसमें यूज करना होता है। इसमें जो है वो रैम सीपीयू जो है रजिस्टर्ड इस सीपीयू में लेती है और रैम का एक्सेस लेती है और सीपीयू में जो है वो वर्क करती है, कुछ वर्क करती है। ओके, तो हम बताएंगे प्रोग्राम्स पे क्या वर्क करती है, कैसे करती है। ओके, स्टोर्ड इन वेरिएबल इन दिस रजिस्टर्ड इज माइक्रो प्रोसेसर इफ फ्री रजिस्टर्ड इज अवेलेबल, this make the uses registered variables much fast and then variable stored in the memory during the run time of the programs। ठीक है, रन टाइम प्रोग्राम्स पे ये जो है वो मच मोर फास्टर है बाकी प्रोग्राम्स के हिसाब से, बिकॉज ये 2 चीजों का रजिस्टर ले रही है ना यार, 2 चीजों की एक्सेस ले रही है, एक साथ रैम का और सीपीयू के रजिस्टर्ड का भी। अच्छी बात है। इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो जो है एंड ऑफ द स्कोप का एंड होने तक की, मतलब लोकली आप स्कोप को एंड कराओगे, फिर उसके पूरे प्रोग्राम्स पे इसको यूज नहीं कर सकते, इसको लोकली यूज करोगे और उसको जो है वो रन कराओगे, इसको ग्लोबल यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हम इसको प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे करनी है। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर्ड क्लास क्या होती है। आप डेफिनेशन यदि लिखना चाहते हो, यदि एग्जाम पे आती है किसी एग्जाम पे, तो ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना, लिख लेना। इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन भी लिख कर रखा हूँ कि आपको यदि कोई एग्जाम पे आता है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, मेरे रहते हुए। ठीक है गाइस, तो आपको ले चलते हैं, आप स्टैटिक स्टोर क्लास आपको बता चुके हैं अपन। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि रजिस्टर्ड स्टोर क्लास को कैसे हम प्रिंट कराएंगे, काउंट कराएंगे। ओके, रजिस्टर्ड स्टोर क्लास इज नथिंग बट दिस इज द सेम ऑफ स्टैटिक क्लास एंड एक्सटर्नल क्लास एंड ऑटो स्टोर क्लास। ठीक है, बट इसमें एक डिफरेंट है, इसको लोकली यूज करा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड में, फंक्शंस के ब्लॉक ऑफ कोड में ही यूज कर सकते हो और इसको बाहर यूज नहीं कर सकते। ओके, इसमें डिफरेंट ये है, रजिस्टर्ड स्टोर क्लास एक नाम का एक फंक्शंस बना दिया मैंने, उसी को सी आउट करा दिया भैया कि स्ट्रिंग्स रजिस्टर्ड जो है वो क्लास पहले प्रिंट कर लो आप, फिर न्यू लाइन से मुझे रजिस्टर्ड गार्बेज कलेक्शंस दे देना भैया मेरे को, कि कौन सी गार्बेज कलेक्शंस, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का मुझे गार्बेज वेरिएबल दे देना, मुझे बी नाम का वेरिएबल दे देना जो कि स्टोर है सी
सी के साथ, ठीक है, प्रिंट करेगा सी को। अब काउंट करेगा भैया वैल्यू ऑफ बी एंड डिक्लेयर ऑफ एज रजिस्टर्ड इज बी। बी को भैया यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट करा दिया, लोकली प्रिंट आउट करानी है ना, इसको याद रखना। रजिस्टर्ड स्टोर क्लास को लोकली प्रिंट आउट करा सकते हो जिस फंक्शन के लिए आप बनाए हो उसी फंक्शन के लिए, ओके, इस बात को हमेशा से याद रखिएगा। और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना होता है C++ में, ये तो आपको पता ही है, ओके। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि उसको क्यों कॉल करा जाता है और कैसे कॉल करा जाता है। यदि नहीं पता होगा तो आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, एक एक करके देखिए, तभी आपको पूरी चीजें 1 by 1 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से यह समझाया गया है, ओके। तो देखते हैं इसके आउटपुट में क्या देंगे भाई, हम आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टोर क्लास को लिया, ठीक है, जो कि बी की वैल्यूज को मैंने स्टोर करा दिया। बी में कौन सी वैल्यूज से स्टोर कराया था, और बी की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। और बी में कौन सी वैल्यूज को स्टोर कराया था मैंने, यहाँ पर देखिए, बी में मैंने कौन से वैल्यूज को स्टोर कराया था, जी को, तो प्रिंट आउट क्या देगा, जी को ही देगा, ओके। यही होती है रजिस्टर्ड स्टोर क्लास, ओके। तो अब हम आपको ले चलते हैं एक और स्टोर क्लास, फेमस स्टोर क्लास है जो कि मल्ट स्टोर क्लास है, ओके, जहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी सीखने को, ओके। मल्ट स्टोर क्लास में आपको ले चलते हैं। मल्ट स्टोर क्लास इज नथिंग बट दिस इज द स्टोर क्लास है जो कि पॉइंटर के थ्रू चेंज करा जा सकता है मेंबर फंक्शंस को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यदि आप लिखना चाहो तो ये जो है थ्योरी आप लिख सकते हो, सम देयर इज रिक्वायर्ड इज टू मॉडिफाई वन और मोर डेटा मेंबर ऑफ क्लास, मतलब जो है मल्टीपल डेटा मेंबर चाहिए एक एक क्लास पे, उस क्लास पे, ठीक है। स्ट्रक्चर थ्रू द कॉन्स्टेंट फंक्शंस इवन थ्रू यू कैन नॉट does not when the functions output their members of the class and structures. This task is easily performed to use to mult keywords, ठीक है, मल्ट कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। दिस कीवर्ड्स इज मल्ट mainly used to allow the particular data members of the constant object of to modify, ठीक है, when the declare functions is constant pointers फंक्शंस become const, ठीक है, एडिशनल्स, ये सब चीजें बोरिंग लगता है गाइस, मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको पूरी चीजों को समझा दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो कि ये जो है वो स्पेशली नॉट अफेक्टेड लिंक्स एंड लाइफ टाइम्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट विल बी द सेम एज द नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर इन द क्लास, ठीक है। नॉर्मली इसको क्लास में मतलब इंसर्ट कराया जा सकता है, ओके। मल्टी क्लास का हम आपको प्रोग्राम्स के थ्रू समझाते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। ओके गाइस, प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाया जाता है अब कि देखिए यहाँ पर जो है वो मल्टीपल यहाँ पर डेटा मेंबर होनी चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो डेटा को मैंने यहाँ पर भैया मैंने लाइब्रेरी फाइल को कॉल कर लिया, फिर क्लास को मैंने भैया एक क्लास बना लिया टेक्स्ट नाम का, और उसको यूज कर लिया मैंने इस वेरिएबल को, इंट वेरिएबल एक्स को, ठीक है, इंट डेटा टाइप के वेरिएबल एक्स को मैंने पब्लिक कर लिया। अब इसको पूरे प्रोग्राम्स पे मैं यूज कर सकता हूँ। ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होती है, जो कि 3 तरह की होती है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब आपको फंक्शंस की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पब्लिक क्लास क्या होती है, प्राइवेट क्लास क्या होता है, और प्रोटेक्टेड क्लास क्या होती है। ये इंटीजर टाइप का एक्स होती है, जो कि मल्ट कीवर्ड्स का यूज करना यहाँ पर कंपलसरी है। मल्ट इंट वाई को यूज करोगे, और यहाँ पर उस क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास बनाया है, मल्ट क्लास बनाया है मैंने टेक्स्ट नाम का। टेक्स्ट क्या करेगा कि एक्स जो है वो कॉल कर रहा है, मैंने यहाँ से 4 लेगा, वाई जो है मैंने कॉल कर रहा है यहाँ से, जो कि यहाँ पर लेगा 10 ले लेगा भैया। अब मैं जो है वो कॉल करा दिया प्रिंट आउट कराने के लिए, मैं एक मेन फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक मेन फंक्शन लिया प्रिंट आउट कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने मेन फंक्शन क्लास को, जब भी आप क्लास से बाहर निकलते हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, ठीक है। क्लास से आप जब भी क्लास फंक्शन से, क्लास नाम का एक के अंदर से आप जब बाहर निकलते हो तो फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है।
इंट मेन क्यों लगाना कंपलसरी है वो आपको प्रोग्राम्स में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी जब आप क्लास पढ़ोगे, तो क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ओके। या तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इंट मेन कॉन्स्ट T1, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। टेक्स्ट को मैंने कॉल करा दिया y के साथ। y कहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है y को आपको दिखाना चाहिए मेरे को। देखिए मैंने y को यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि भैया मेरा इंटीजर टाइप का होगा y को मैंने वैल्यू दिया है 10 का, ठीक है। और यहाँ पर y जो है, t जो है कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कीवर्ड है। टेक्स्ट T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कांस्टेंट सेट कर दिया मैंने, ठीक है। वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं मैंने बताया ना मल्ट वैल्यूज में मल्ट स्टोर क्लास में वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो इसी तरह वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए y की वैल्यूज यहाँ पर कितना है, 10 दिया हुआ। उसके बाद मैं पुनः देता हूँ 20 दे देता हूँ y की वैल्यूज। भैया मैंने सी आउट करा दिया फिर किसको, T1 डॉट ऐसे y को, बिकॉज यहाँ पर जो है वही चीजें लिखनी होती है। और सी आउट मुझे क्या मिलेगा, जो प्रिंटेड वैल्यूज है ना वही चीजें मुझे सी आउट मिलेगा, ओके। देखिए रिटर्न भी मैंने करा दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको सी आउट दिखाता हूँ, इसको प्रिंट आउट दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होती है। ओके तो आउटपुट माइट भी आ गया होगा। देखिए मैंने वैल्यू को चेंज किया तो आ गया ना, वैल्यू चेंज हो गया ना। मैंने y की वैल्यूज क्या दिया था, y की वैल्यूज मैंने 20 दिया था। मैं यहाँ पर चाहे तो x की वैल्यू भी दे सकता हूँ, T1 इक्वल टू T1 डॉट x इज इक्वल टू 20 यहाँ पर भी दे दूं तो 5 की जगह 20 प्रिंट होकर यहाँ पर भी आ जाएगी। और उसको भी सी आउट कराना होगा किसके साथ, T1 डॉट x को, ठीक है। तभी यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा x की वैल्यू भी 20। या तो फिर आप जितना भी देना चाहो 20, 100, 200 देना चाहो तो 200 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसको ये यूजर डिफाइंड होती है, यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि डेटा टाइप क्या होती है। ये बस आज इतना ही है आपके लिए, ठीक है। इतना को आप पढ़ के आइएगा कॉन्सेप्ट को, तो बहुत अच्छे से आपको फंक्शंस क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है यदि इस क्लास को कर लिए तो, ठीक है। तो इसको पढ़ के आइएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और उसकी एक एक टाइप का सब टाइप होती है, सब टाइप के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ओके। तो हम आपसे पुनः मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। गाइस इस वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के पास जो कि ये चाहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, और वो चाहता है एक इथिकल हैकर बनना। तो ये जो है ये इसको जो है वो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पे।